आपको ये बता देता हूं कि कुछ बातें बता देता हूं जो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अभी आप अपना कल का दिन कैसे मैनेज करते हो और परसों की सुबह कैसे मैनेज करते हो, वो डिफाइन करने वाला है कि आपने पिछले जितने भी लॉ के रेगुलर क्लासेस किए, जितना भी एक या दो बार लॉ का रिवीजन किया, जितनी भी आपने क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस करी, जितना भी आपने मेहनत किया, वो सब ये कल का एक दिन बदल देगा और परसों का आपका पेपर बदल देगा। मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी जो है, जो आप अभी कल के दिन में और परसों के दिन में करने वाले हो, ये तैयारी सिर्फ एक ही अजम्पशन पे हो कि पेपर इजी नहीं आने वाला है। और जब आप एग्जाम हॉल में घुस रहे हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए, पेपर कुछ भी आ जाए मैं संभाल लूंगा। तो सर अगर आप इस तरह की तैयारी करोगे ना, बट नेचुरल है कि पेपर आपका इजी आएगा, क्योंकि पेपर इजी लगेगा, क्योंकि भैया देखो 4 सब्जेक्ट में से एक पेपर तो डिफिकल्ट आना ही है। अकाउंट्स का नहीं आया, लॉ का आ सकता है, लॉ का नहीं आएगा, कॉस्ट का आ सकता है, कॉस्ट का नहीं आया, टैक्स का आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि भैया टैक्स वगैरह डिफिकल्ट देने की जगह तो थोड़ा सा लॉ का ही लेवल उठा दे, क्योंकि लॉ में मेरे को बहुत कंफर्ट है, थोड़ा कम भी कंफर्ट होगा ना, 50 ले आऊंगा मैं, तो मेरे को टैक्स में मत छेड़ना, तो मेरे को कॉस्टिंग में मत छेड़ना। हम ये दुआ करेंगे, है ना। तो भैया दुआ जब ऐसी है तो तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए कि हम लोगों का प्रेपरेशन सॉलिड हो, कि अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया ना तो भी 50 तो ले आऊंगा, इजी आया तो 60, बहुत इजी आया तो 70। और दोस्तों कभी भी आपको कहीं पे भी कल ये लगे कि कुछ चीज याद नहीं आ रही है, तो सोचना इसीलिए तो 1.5 दिन मिला रिवीजन के लिए। अगर चीजें याद आ रही होती तो सीधा एग्जाम लिखने जाता ना। कल आप अपनी आंखों के सामने से जितने चैप्टर्स लेके जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो सारी चीजें आपको एग्जाम हॉल में 100% याद आएगी। पर कल का दिन बहुत स्मार्टली मैनेज करना, अपने वीकनेसेस को समझते हुए चलना कि यार मेरे को अगर ये चीज याद नहीं रहने वाली, मैं स्टिकी नोट्स में लिख लूंगा। मेरे को याद नहीं रहने वाली, पेज फोल्ड मार लेता हूं, एग्जाम हॉल में जाने के पहले देख लूंगा। याद नहीं रहने वाली रिवीजन, मैंने अपने आप को एक ऑडियो भेज दिया कि कल जाते जाते ये ऑडियो सुन लियो। सर जितना स्मार्ट वर्क करोगे उतना आपको एग्जाम में प्रोडक्टिविटी मिलेगी। अब दोस्तों एग्जाम में एमसीक्यू जो है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अगर आप 30 मार्क का एमसीक्यू में से 28 का टारगेट रखोगे, जो दुनिया कर सकती है, लोग करते हैं और तुम भी कर सकते हो, अगर तुम 28 का टारगेट रखोगे ना दोस्तों, तो जरूर 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 हो जाएगा आपको, और आपको बहुत कंफर्ट आएगा डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। और जब 28 का अच्छा खासा हो गया तो कंफर्ट भी आएगा कि चल भाई बहुत कॉन्फिडेंटली लिखोगे, और कॉन्फिडेंस से गेम तो यूं ही बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहना है, आखिरी सेशन खत्म कर रहा हूं, तुमने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत की है, तुम्हारे सारे रिसोर्सेज इकट्ठा है, मेरे सारे रिसोर्सेज इकट्ठा है। मैं अभी कितनी भी मेहनत कर लूं, तुम्हारा पास होना तुम्हारी मेहनत पे। मैंने बोला था एग्जाम तक तुम्हारा साथ दूंगा। इसमें एक आखिरी स्टेप मेरा ये है कि कल के दिन में आपको जो डाउट है आप मेरे को भेजो, वो सारे डाउट्स में पूरी कोशिश करूंगा। बस मेरे क्लास का टाइम छोड़ दो, बाकी रियल टाइम आपको रिप्लाई आएगा और 100% रिप्लाई आएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा एट द सेम टाइम कि आज वो दिन नहीं है जब आप अपने डाउट्स को इज्जत दो। आज वो दिन थे रेगुलर के, वो दिन थे रिवीजन के। आज अपने डाउट्स को इज्जत देने का समय ही नहीं है, क्योंकि जो समय मैं रिप्लाई करूंगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो समय तुम मेरे को मैसेज भेजने में करोगे या तो एक फॉलोअप डालने में करोगे, वो समय बर्बाद होना इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज लगे नहीं यार कॉन्सेप्चुअली नहीं बैठ रहे, लिखा हुआ है ना, रटो, आगे बढ़ो, क्योंकि इट इज नॉट वर्थ डूइंग पीएचडी टुडे, इट वाज वर्थ डूइंग इट व्हेन यू वर डूइंग रेगुलर क्लासेस। नहीं करी तो अब क्या कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज 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 अपना बेस्ट दो, डू योर बेस्ट, वट एवर इट इज योर बेस्ट। इफ योर बेस्ट इज 90 गिव इट, इफ योर बेस्ट इज 50 गिव इट, डजंट मैटर। बट दोस्तों आपने अभी तक जितनी भी गलतियां करी है ना लॉ को लेकर के, सारी गलती कल के दिन में माफ हो सकती है। और आपने जितनी भी मेहनत करी है ना आज तक के, कल के दिन में एक दिन में वो साफ हो सकती है, अगर कल का दिन तुमने खराब कर दिया तो कल का दिन बिल्कुल भी मत अपने हाथ से मत छूटने देना। जितनी ताकत है सारी लगा दो, बाकी कसम से बता रहा हूं भगवान संभाल लेते। एंड आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली, दिस अटेम्प्ट इज समथिंग डिफरेंट। इफ यू गिव योर 100%, योर लक इज नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू फॉर श्योर। आपकी मेहनत अगर पूरी है तो आपका नसीब इस बार आपका साथ दे देगा। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा मेरी मेहनत पूरी थी बस मेरा इस बार नसीब साथ नहीं दिया, ये नहीं होने वाला इस अटेम्प्ट में। बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, प्रिपेयर 100%, नींद चैन को त्यागो तुम, और भैया पढ़ाई में लग जाओ। सब चीजें छोड़ दो, भूख लग रही है, खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बोलते हैं हेल्थ फर्स्ट घंटा, अभी 15 दिन कोई हेल्थ तेल लेने गया, बस इतना खा लो कि तबियत खराब ना बढ़े, इतना नहीं कि सो गए, सब तेल लेने गया, बस पढ़ाई। 18 घंटे की रिग्रेस पढ़ाई होनी चाहिए फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, एंड देन यू डिजर्व टू सी द पास इन योर पेपर। Until then, don't ask for it. Deserve before you desire.
ठीक है दोस्तों, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। मुझे तो बहुत मजा आया। हमारे पूरे कंपनीज एक्ट के सारे सुपर 50 क्वेश्चन, सुपर 70 क्वेश्चन जो है हमने कवर कर लिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कर सकता था, पर लाइव वाले तुम्हारे दिमाग में जाएगा नहीं, और जो रिकॉर्डेड देख रहे तुम्हारे लिए ऑलरेडी है, तो मेरा क्या एडवांटेज होगा उसमें? कुछ नहीं, बस मेरा एक ही कारण था आज लाइव आने का, कि तुम्हारी शाम यूटिलाइज हो जाए। अगर ऐसे कम से कम 2000 में से ऐसे कम से कम 500 बच्चे होंगे जो मैं नहीं आता लाइव, तो वो लोग खुद से पढ़ाई नहीं करते, तो मैं उनके लिए आया था और मैं बहुत खुश हो गया। ठीक है, तो दोस्तों घर जाओ, पढ़ाई करो, सो जाओ आराम से, सुबह उठ करके पढ़ाई करना, दिमाग में फ्रेश फ्रेश चीजें जाएगी। शेड्यूल मैंने बहुत सोच के बना रखा है, पहले शेयर कैपिटल, फिर मैनेजमेंट, फिर ये सब, तो उसके हिसाब से करना, और पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरे को जरूर बताना पेपर कैसा गया, और यही हूं मैं, कुछ भी लगे तो मेरे को बता देना। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।